अगर आपने पिछले 2-3 साल में कोई ऐसा सेक्टर पकड़ा होगा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पिटाई हुई होगी, तो वो होगा हमारे हाई पी वाले स्टॉक्स। जैसे कि एक कंपनी का आपके सामने नाम लेता हूँ, सारेगामा। ये कंपनी का जो शेयर है वो ट्विटर और पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा पब्लिकली अनाउंस्ड होता था। हर ट्वीट पे इस कंपनी के बारे में डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होती थी लोगों की, और लोगों ने इस स्टॉक को काफ़ी ऊपर तक लेके गए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई कि जब तक आपका जो वैल्यूएशन का पार्ट है वो आपका ठीक नहीं होगा, तो आपको फ्यूचर के अंदर हमेशा दिक्कत रहेगी अपनी स्टॉक की एप्रिसिएशन के फ्यूचर के ऊपर। अब कहाँ दिक्कत आ रही है कि कंपनी की वैल्यूएशन जो है अभी भी 40-50% टूटने के बाद भी इस टाइम हाई पे है, जो कि इस टाइम 30 से 35 की पी रेशो पे है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं वो बहुत बढ़िया हैं। जैसे कि इस साल के कंपनी के जो रेवेन्यू रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर कंपनी ने 29% की ग्रोथ दिखाई है हमारे रेवेन्यू के अंदर, 24% की ग्रोथ दिखाई है हमारे पैट के अंदर। कंपनी का एडजस्टेड एबिटा जो है वो 36% का है। कंपनी की आरओई है अराउंड 14% की। तो ऐसे नंबर्स देख के तो बहुत बढ़िया लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, लेकिन ये 30-40-50% क्यों टूटा है। रीज़न बीइंग आ जाता है कंपनी की वैल्यूएशन के पार्ट पे, क्योंकि कंपनी में फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्टॉक को इतना अप्रिशिएट अगर आप कर देंगे और वो अपने वैल्यूएशन के पार्ट से बहुत दूर चले जाएगा, तो उसको फिर अपनी एवरेज पे आना पड़ेगा। यहाँ दिक्कत आई है हमारे सारेगामा के शेयर प्राइस के अंदर कि कंपनी की मार्केट कैप है अराउंड 6,000 करोड़ की, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 189 करोड़ का, कंपनी का रेवेन्यू है 750 करोड़ का। लेकिन अगर आपकी इस टाइम मार्केट के अंदर जस्टिफिकेशन नहीं है आपकी हाई पीई की, तो आपका हमेशा पीई जो है वो डी रेट होगा। कंपनी की पी रेशियो को पिछले 2-3 साल से अगर आप नोटिस करेंगे तो 70-75-80 की पी पे भी ये स्टॉक गया था। लेकिन इस टाइम अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद भी इस कंपनी के अंदर एक अच्छी एंट्री का मौका लोगों को नहीं मिल रहा, क्योंकि लोग अच्छे ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं। तो ऐसा भी एक लेसन लर्न करना चाहिए कि हमेशा फंडामेंटल सही होने की वजह से आपको स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि अगर वैल्यूएशन आपकी ठीक नहीं होगी तो आप जो प्राइस पे कर रहे हैं उस पे एप्रिसिएशन की गुंजाइश भी जो है वो काफ़ी कम रहती है। तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स देख के मार्केट में एंट्री लेनी होती है, क्योंकि सिर्फ स्टॉक के फंडामेंटल्स देख के अगर आप एंट्री ले रहे हैं और आप वैल्यूएशन वाला पार्ट, जो कि आई थिंक 90% इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एंट्री प्राइस, वो आपका ठीक नहीं होगा, तो फ्यूचर में आपको रिटर्न की भी दिक्कत आएगी। मुझे लगता है कि कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी के फ्यूचर एस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कंपनी के वैल्यूएशन के पार्ट की वजह से इस टाइम कंपनी का जो 2-3 साल से अंडर परफॉर्मेंस चल रही है वो ठीक रीज़न आपको पता होना चाहिए कि वैल्यूएशन की वजह से, फंडामेंटल्स की वजह से नहीं है। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी कंपनी के बिजनेस के अंदर इंटैक्ट है। मैंने कंपनी के अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अलावा कुछ क्वालिटेटिव पार्ट भी अगर देखा है तो वहाँ नोटिस किया है कि कंपनी की आउट परफॉर्मेंस रही है हमारे कंटेंट क्रिएशन के अंदर। आपके यूट्यूब जैसे बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी अगर कोर कॉम्पिटेंट एरिया हो, आपका यूट्यूब चैनल 80 मिलियन से ज़्यादा का हो, जिसके अंदर आपका सब्सक्राइबर बेस इंटैक्ट है, ग्रोथ आ रही है आपके व्यूज़ के अंदर, और आप एक क्वालिटी कंटेंट अगर बना रहे हैं, तो आज आपका स्टॉक नहीं चल रहा, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर चलेगा जब इसके अंदर एक वापस री रेटिंग की गुंजाइश बनेगी। थैंक यू।